गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज थोड़ा लेट व्लॉगिंग शुरू की है, अभी बज रहे हैं करीब 10। और लेट व्लॉगिंग शुरू करने का कारण ये है कि नहाने से पहले ना मैं किचन क्लीन करना चाहती थी। तो किचन क्लीन कर दिया, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है। वो पहले इसलिए करना चाहती थी क्योंकि अभी चंचल आएगी, तो मैं चाहती थी कि चंचल के आने से पहले मैं किचन साफ कर दूँ। तो किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, मैं नहा धोकर पूजा कर चुकी हूँ, अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं और अब जाके मैंने व्लॉगिंग शुरू की। अभी एडिटिंग नहीं की, अभी बैठकर मुझे एडिटिंग करनी है तो उसमें भी थोड़ा 1-1.5 घंटा तो लगेगा। तो चलिए, सोचा था कि आज व्लॉगिंग नहीं करूंगी, स्टार्ट तो कर दिया है, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। अगर कर पाई तो ये व्लॉग आपको मिल जाएगा, नहीं कर पाई तो फिर नहीं मिलेगा। और मौसम की बात करें तो बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और बस दिन की शुरुआत करते हैं। तो पहले घर का काम निपट जाए, उसके बाद लंच बनाऊंगी। लंच में आज मैं परवल बना रही हूँ। परवल अभिजीत को बहुत पसंद है, आलू परवल बनाऊंगी और साथ में मैं बनाऊंगी दाल एंड चावल। अच्छा, चंचल अपना काम करके जा चुकी है। अब मैं फटाफट लंच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लंच में मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी, दाल चावल। अच्छा, दिल्ली से जो मैं शॉपिंग करके सामान लेकर आई ना, वो तो लेकर ही आई, उसके अलावा एक गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। पता है क्या? ये पिंपल। मुझे जिंदगी में कभी पिंपल नहीं हुआ। और जैसे मैं दिल्ली पहुंची हूँ ना, जिस दिन मैं दिल्ली पहुंची हूँ, हम बाहर गए थे शाम को, देखिए उतने में ही मेरा ये पिंपल हो गया। तो ये है दिल्ली का तोहफा, दिल्ली का तोहफा, पिंपल। तो चलिए करते हैं काम शुरू। परवल की सब्जी रेडी है, दाल में भी मैंने छौंका लगा दिया है और यहाँ चावल चढ़ा दिए हैं। तो ये है मेरा आज का सिंपल सा लंच, दाल चावल परवल की सब्जी एंड दही। तो चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे सामान भी तैयार करना है, ऑर्डर्स तैयार करने हैं। खजूर रोल्स तो पहले से ही ऑर्डर आए हुए थे, तो वो तो मुझे तैयार करने ही थे। उसके अलावा और भी ऑर्डर्स आ गए हैं। मुझे 5 बनाना केक्स बनाने हैं, 1 किलो ओट्स कुकीज़ बनाने हैं, आधा किलो सॉल्टेड जीरा कुकीज़ बनाने हैं और आधा किलो चोको चिप कुकीज़ बनाने हैं। और ये सारे ऑर्डर्स मुझे आज रात तक या फिर कल सुबह तक तैयार करने हैं। तो बहुत सारा काम है। चलिए उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले लंच कर लेते हैं आराम से बैठकर। Many unbearable hours later. अच्छा, मेरा लंच तो काफ़ी पहले हो चुका था। अभिजीत भी लंच करके रेस्ट कर रहे हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम करने। तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि सॉल्टेड जीरा कुकीज़ का डो बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी चोको चिप कुकीज़, उसके बाद मैं बनाऊंगी ओट्स कुकीज़ और आखिरी में मैं बनाऊंगी खजूर रोल्स। बनाना केक्स मैं कल बनाऊंगी क्योंकि वो परसों जाने हैं। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि सबसे पहले खजूर रोल बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ये कुकीज़ बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने वो आइडिया कैंसिल कर दिया। अब मैं पहले कुकीज़ बना रही हूँ और बाद में खजूर रोल्स बनाऊंगी, क्योंकि ये जितने भी खजूर रोल्स के ऑर्डर हैं ना, ये राखी के लिए हैं और राखी में अभी 2-3 दिन बाकी है। तो मैं आज ये कुकीज़ बना के तैयार कर लेती हूँ और कल फिर मैं खजूर रोल्स बनाऊँगी। अच्छा, राखी के जितने भी ऑर्डर्स आए हैं ना, वो मैं 27 तारीख से पहले पूरा कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी राखी की तैयारी करनी है। तो एक दिन पहले, मतलब कि 27 तारीख को मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी, उस दिन मैं अपनी तैयारी करूँगी। तो सॉल्टेड जीरा कुकीज़ का डो तैयार हो गया और इसको मैंने क्लिंग फिल्म से रैप भी कर दिया। अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो सॉल्टेड जीरा कुकीज़ का डो तो मैंने बनाकर सेट करने के लिए रख दिया है फ्रिज में। एंड सडनली आई रियलाइज़ कि घर में तो मैदा ही नहीं है। तो अभी मैं ब्लिंकिट से मैदा मंगवाती हूँ, उसके बाद फिर मैं चोको चिप कुकीज़ बना के तैयार करूँगी। चोको चिप कुकीज़ बना के नहीं तैयार करूँगी, इसका डो बना के तैयार करूँगी। मैदा और बनाना दोनों का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, क्योंकि बनाना केक बनाने के लिए बनाना भी चाहिए होगा। और मैं सोच रही हूँ जब तक मैदा आता है ना, तब तक मैं ओट्स कुकीज़ बना के तैयार कर लेती हूँ। चलिए। अच्छा, आप लोगों से एक ज़रूरी बात और करनी थी। आज ऑलरेडी 24 तारीख हो गई है और 28 तारीख को राखी है। तो अगर आप राखी के लिए खजूर रोल्स के ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आज या कल में कर दीजिएगा, क्योंकि 27 तारीख को मैं कोई ऑर्डर नहीं ले पाऊंगी। उस दिन मैं अपनी तैयारी करूंगी। तो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो 26 तारीख तक आप प्लीज़ ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। कोई फिर ऑर्डर आता है ना, फिर मुझे ना कहना बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ कि 27 तारीख को मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी राखी के लिए। अगर आपको खजूर रोल्स बनवाने हैं राखी के लिए तो प्लीज़ 26 तारीख तक अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या, उससे पहले भी राखी के एक दिन पहले तक भी ना मेरे पास खजूर रोल्स के ऑर्डर आ रहे थे राखी के लिए। लेकिन मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे अपनी खुद की भी तैयारी करनी पड़ती है राखी की। तो मैंने सोचा अपने व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को ये बात मैं बता देती हूँ। पहला बैच तो हो गया है तैयार। चलिए दूसरा बैच भी फटाफट बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये ओट्स कुकीज़ का फर्स्ट बैच तो रेडी है और इसको मैंने रैक पर ठंडा होने के लिए रख दिया है।
अच्छा, अभी जब ये ओट्स कुकीज़ का सेकंड बैच बेक हो जाएगा ना, उसके बाद मैं और अभिजीत जाएंगे किरण के घर, क्योंकि कांची की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर है। एक्चुअली आज शाम को जब मैं उससे बात कर रही थी किरण से, तो पता चला मुझे कि उसको फीवर है। और उसने ना मुझे 2 दिन पहले जब मैं दिल्ली में थी ना मैसेज भेजा था, एक थर्मोमीटर लगा हुआ इमोजी और नीचे लिखा था तंबोला 200। तो मुझे लगा शायद वो थर्मोमीटर वाला गलती से भेज दिया होगा, उसको तंबोला में 200 रुपीज़ मिले होंगे, इसलिए उसने मुझे मैसेज भेजा। वो ना मुझे रोज़ भेजती रहती है, आई लव यू बेला आंटी, हाउ आर यू, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले ना वो मुझे भेजती रहती है। तो मुझे लगा कि शायद तंबोला में 200 रुपीज़ जीती है, इसलिए भेजा है। वो थर्मोमीटर वाला मुझे समझ नहीं आया। तो आज जब किरण से बात कर रही थी तब किरण ने बताया कि नहीं, वो उसने इसीलिए भेजा होगा क्योंकि उसको फीवर है और वो तुझे बहुत याद कर रही थी, तुझे और अभिजीत को। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज कांची से मिलकर आते हैं, उसको देख कर आते हैं, और आने के बाद फिर मैं आटा कुकीज़ बनाऊंगी। तो जब तक ये बेक हो रहा है ना सेकेंड बैच, तब तक हम तैयार हो जाते हैं। आज शायद सुबह से आप लोग अभिजीत से मिले नहीं हैं। ये रहे अभिजीत, हम जा रहे हैं कांची से मिलने और सोच रहे हैं कांची के लिए ना गरम गरम चिकन सूप बनवा के ले जाते हैं, अच्छा लगेगा उसे ना, फीवर है। तो अभिजीत वॉक इन वुड्स रेस्टोरेंट है ना जो बल्लूपुर में, वहाँ से चिकन सूप लेने गए हैं। तो मैंने बोला चारों के लिए पैक करा लेना, मतलब कि किरण, पूनम, कांची और अपने लिए। मैं तो चाय पीऊंगी भाई, पूनम के हाथ की चाय। ये है वॉक इन वुड्स, ये आ गया भाई चिकन सूप। कांची हाय बोल दो सबको, और बता दो कि आपकी तबीयत अब कैसी है। यू फीलिंग बेटर? ओके, तो अभी कांची को बेटर फील हो रहा है, और अभिजीत अंकल को देखकर और बेटर फील हो गया है ना, क्योंकि अभिजीत अंकल तो कांची के बेस्ट फ्रेंड है ना? क्या है? परम मित्र। कह रही मेरे परम मित्र है। तो टॉन्सिल वाले फ्रेंड भी हैं। हाँ, टॉन्सिल वाले फ्रेंड भी, उसको टॉन्सिल की वजह से ना फीवर आया था, तो अभी ठीक है, बेटर है। और अभी सूप पी लिया कांची ने, तो शी इज फीलिंग मच बेटर, है ना? आ गई भाई पूनम की टपरी वाली चाय, थैंक यू। ना मैंने गुड़ डाला, कम है देखो। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। चेक करना, अगर आपको और चाहिए तो ले लो। नहीं, मुझे तो चाहिए ही नहीं होता, वैसे तूने डाल दिया तो अच्छी बात है। बहुत कम डाला है। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। पूनम के हाथ की बनी हुई चाय बेस्ट होती है ना कांची? वाह 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 पूनम, तुसी ग्रेट हो। रही किरण मैडम, हेलो। अभी किरण और अभिजीत पी रहे हैं चिकन सूप, कांची पी चुकी है। थैंक यू बेला फॉर द सूप। अरे मोस्ट वेलकम। और हमारी पंडिताइन मैडम जी तो आज नहीं पियेंगी। वो हम दोनों चाय पी रहे हैं। और क्या चाय बनाती है यार, जितनी बार भी बनाती है ना, कितनी बार होता है ना कम ज्यादा कुछ हो जाता है, लेकिन इसका तो हमेशा एकदम। इसीलिए मैं इसके साथ रहती हूँ। ताकि ये मेरे मेहमानों को चाय बना के खिला देगा, इसीलिए मैं चूल्हे में कम जाती हूँ। सही बात है, जिसका काम उसी को साजे, सही बात है। जब ये अच्छा बनाती है तो फिर तो मैं क्यों करूँ जाके, है ना, गंदी सी चाय क्यों बनाऊं, और क्या। सून, बाय बाय, गुड नाइट। वेल ओनली नाउ, है ना? हाँ, साफ पी के बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई है। और कह रही है बेला आंटी ने अपने हाथों से बनाया इतना अच्छा। बेला आंटी केवल लेकर आई थी, बनाया नहीं था। योर प्रेजेंस इज व्हाट। हाँ, आई नो वेटिंग कि अभिजीत अंकल और बेला आंटी आएंगे, तो मैंने इसीलिए बोला उनसे शेयर करूंगी। हमें तो आना ही था भाई, हमारी दोस्त है ना, परम मित्र। चलो बाय। चल बाय। ये भी बाय। उगाने का कुछ करो, चिकन उकन उगा लो। कह रहा चिकन उकन भी उगा लो। चल बाय 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 बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट। तो हम निकल गए हैं किरण के घर से और बारिश शुरू हो गई है। बहुत तेज तो नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। चलिए गाइस, अब फटाफट चेंज करके ना वो जीरा कुकीज बेक करने के लिए डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे। तो ये सॉल्टेड जीरा कुकीज़ का डो अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं फटाफट इसको कट करके बेक कर लेती हूँ, और फिर होगा मेरा आज का काम कंप्लीट। वैसे तो मैं चाहती थी कि जो चोको चिप कुकीज़ है ना, वो भी आज बना के तैयार कर लूँ, लेकिन बहुत लेट हो गया है और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं फिर उसको कल बनाऊँगी। अच्छा, आज ना मुझे पूरू के रूम और लिविंग रूम की सफाई करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। सफाई मतलब डस्टिंग करनी थी, हल्का हल्का सा डस्ट जमा हो गया था ना जब हम घर में नहीं थे, तो लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं पूरा दिन किचन में ही बिज़ी हो गई। अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये काम ख़त्म करते करते मुझे लगता है कि 10:30 या 11 बज ही जाएंगे। तो वो काम अब मैं कल करूँगी। पीहू के रूम की मैंने सफाई कर दी थी सुबह, अभी केवल 2 रूम बचे हैं, पूरू का रूम और लिविंग रूम।
फिलहाल तो फटाफट ये आटा कुकीज़ बना के तैयार कर लेती हूँ क्योंकि बहुत थकान हो रही है, नींद भी आ रही है, थकान से ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे जल्दी सोने की आदत है ना। चलिए आटा कुकीज़ का फर्स्ट बैच बेक होने के लिए डाल देती हूँ। इसमें लगेंगे करीब 15 मिनट और फिर सेकंड बैच को भी बेक होने में 15 मिनट लगेंगे। तो ये फर्स्ट बैच रेडी हो गया है, ये देखिए। तो इनको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ ताकि ये थोड़ा फर्म हो जाए। उसके बाद इसको रैक में ट्रांसफ़र करूँगी और फिर सेकेंड बैच बेक करूँगी। फाइनली सॉल्टेड जीरा कुकीज़ बेक हो गए हैं और जो चॉको चिप कुकीज़ हैं वो मैं कल बनाऊंगी। और हमने डिनर भी कर लिया है। डिनर में मैंने ऐसे कुछ खास बनाया नहीं, दिन की आलू परवल की सब्ज़ी बची हुई थी, साथ में मैंने रोटी बनाई और एग भुजिया। तो सब कुछ काम आज ख़त्म हो चुका है। तो चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।